नमस्कार दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन है सीटीटी पीवाईक्यू, ठीक है ना। सीटीटी जूनियर लेवल है 6 to 8 लेवल, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, ठीक है ना। सीटीटी में आए हुए क्वेश्चन है सीटीटी, ठीक है। जब आप ध्यान रखने तो 6 to 8 में, ठीक है ना। 6 to 8 में पूछे गए, क्लियर है। जूनियर लेवल देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। टेंशन मत लो, कुछ नहीं है मैथ में। देखो किसी एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तब वृत्त की परिधि चाहिए, ठीक है ना। आप समझो, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि यहाँ ने ये कहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल जो है ना वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन समझ गए, वृत्त का क्षेत्रफल देखो दोनों बराबर है, ने ये बात कही है। एक आयत के क्षेत्रफल जिसकी, एक आयत का क्षेत्रफल है रुकने जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की भुजाएं दी है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखो पहले तो समझ लो ये आयत है, ठीक है ना। अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये है ना, ये बी है, तो एल इंटू बी जो है इसका एरिया निकल आएगा आयत का, ठीक है। ये क्या है, आयत है। ये तो तुम्हें मालूम है, ये बात नहीं मालूम है। हर चीज को समझने की कोशिश करो। ये वृत्त है, सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर की बात। अब आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी हो गया, इधर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई दी है, देखो, ठीक है। जिसकी भुजाएं तो बड़ी हुई है वो लंबाई है, जो छोटी होगी वो चौड़ाई होगी। तो 176 गुणा 56, पाई वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आर निकालने जब आर मालूम होगी तभी वृत्त की परिधि निकाल पाएंगे। ये इन्हें इसीलिए दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इक्वल है दोनों चीजें। तो इसे काट पीट लो, क्लियर हो रही बात नहीं, नहीं क्लियर हो रही। 22/176, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो अब क्या कटेगा 7, अब ये 7 इधर जाएगा तो 8 गुणा 56 गुणा 7 बराबर आर स्क्वायर। अब इनका गुणा करके तुम्हें स्क्वायर निकालने हैं। एक चीज समझने, अब गुणा मत करियो, एक ट्रिक बताया। देखो 8 7 56 ये हो गया, 1 56 ये हो गया, 2 56 में से 1 56 बाहर आ जाएगा, नहीं समझे। 8 7 56 ये हो गया, नहीं समझ में आया लिख के समझाए। देखो 56 गुणा 56 बराबर आर स्क्वायर। तो एक आर बराबर कितना हो जाएगा, इनका वर्गमूल निकलेगा तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर 56 हो गया, नहीं क्लियर बेटी बात। आर बराबर 56, ठीक। अब हमने पूछी क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर, आर हम निकाल चुके हैं 56, क्लियर है, नहीं क्लियर है। 7 8 56, ठीक है ना। तो 2 गुणा 22 176, 176 गुणा 2, ठीक है ना। तो 2 6 12, 2 7 14, 15, 2 1 2 3, 352, 352 है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ गए होगी। अब देखना एक चीज तुम्हें समझाया हमने, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाया 744 154, आप लोग भी समझ लें। 744 154, अगर किसी वृत्त की रेडियस या अगर किसी वृत्त की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, उसका क्षेत्रफल 154 होगा। बात को समझा। 744 154 सीटेड वाले आप लोग भी देखें, देखो 744 154 किसी वृत्त की बात हो रही है, काय बात हो रही, वृत्त की। कॉन्सेप्ट समझो, राम बाढ़ है ये, एक टाइम भी बचाएगा और इसको देसी भी लाएगा। 744 154, ठीक। तो आप समझो रेडियस 7 है, यहाँ पर रेडियस कितनी निकली 56 निकली, 56 जो है 56 निकली रेडियस। बात को समझना, तो 7 की कितनी गुनी 56 जो है वो 7 की 8 गुनी है, नहीं समझे, 7 8 56। तो परिधि पूछी ने, तो परिधि क्या हुई है 44 की 8 गुनी, नहीं समझे, ठीक है। 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 और 352, ऐसे निकाल लो, ठीक। फार्मूला का तुम भूल गए तो 744 154 ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी सीटीटी में पूछा गया, ठीक है, 23 में, ठीक है ना। विभाग 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर गुणे x सेंटीमीटर, x मतलब कोई अननोन वैल्यू है, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घना के पृष्ठ को 20 रुपया प्रति वर्ग 100, 20 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करानी है, और कराने की लागत दी है, ठीक है ना। लागत में इससे भाग कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है, ये बात ध्यान रखना है। तो x का मान चाहिए। अब देखो ये है क्या, घनाभ, क्या है घनाभ। पहले समझो घनाभ क्या है। देखो ये घनाभ है, आयत के रूप का होगा वो घनाभ होगा, ठीक है। और जो वर्ग के रूप का होगा वो घन होगा। घन और घनाभ में ये अंतर है, ये बात ध्यान रखने हैं। इसे इससे मिलाओ, इसे इससे मिलाओ, इसे इससे मिलाओ, ठीक है ना, नहीं समझे। तो ये क्या बन गया घनाभ, क्लियर, समझ गए। अब इनमें क्या दी है, बुझाए दी, इसे एल मान लो, इसे बी मान लो, इसे एच मान लो, इसे, ठीक है, एक्स को, क्लियर है। एल बी एच, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, ठीक है। घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो अब यहाँ की बात को समझो। तुम्हें यहाँ क्या कैसे पता लगेगा क्या निकालना है वो भी समझ लो। यहाँ तो देखो वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो समझ लो क्षेत्रफल निकलेगा, घन सेंटीमीटर दिया जाता तो आयतन निकलता, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये बात कही नहीं है क्या निकलेगा, ठीक है,
ये बात ध्यान रखना। तो घनाक का क्षेत्रफल क्या है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल हो गया। बराबर क्षेत्रफल अगर इसमें हम लागत से गुणा करते हैं, लागत से, लागत दी है देखो 20 रुपया प्रति वर्ग 100 सेंटीमीटर की दी, नहीं ये पेंट कराने खर्च दिया है, खर्च, ठीक है ना, दर दर कितनी है, कितनी है 20 रुपया प्रति वर्ग 100 सेंटीमीटर की दर से खर्च है, ठीक है, इससे इसमें गुणा कर दें तो ये लागत टोटल निकल आएगी, ठीक है ना 1032। या ऐसे समझ लो जो लागत दी है उसमें जिस दर से तुम पेंट करा रहे हो ना उस दर से भाग कर दो तो क्षेत्रफल निकलेगी, ठीक। दो कंसेप्ट है, चाहे चाहे इधर से कर ले चाहे उधर से कर ले, बात तो वही है, ये चीज उधर जाएगी तो ये 20 भाग में चला जाएगा, ठीक है, 100 गुणा में जो भाग में गुणा चला जाएगा, बात तो वही है, जैसे चाहो वैसे कर लो। अब यहाँ वैल्यू रख लो 2L, L कितना है देखो यहाँ 40 इंटू बी कितना है 36 प्लस B 36 इंटू H कितना है देखो X प्लस H कितना है X इंटू L कितना है देखो L 40, क्लियर है, गुणा 20, इसे 200 ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, 2/10 बचा, ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात, बराबर 1032, ठीक। ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है, मैं समझ में आ रही है ये बात, आ रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं अंदर, ठीक, ओके। अब इसको गुणा करो अंदर, 2 गुणा 36 चक्को 144 और 1 0, 14 40 जो हुआ देखो 36 चक्को 144 हुआ और 1 0 प्लस ये 36x और प्लस 40x, क्लियर है, गुणा 2/10, ठीक, बराबर 1032, ठीक, समझ गए इतनी बात। अब इसे तुम्हें जोड़ने हैं 1440 प्लस 40 और 36 76, ठीक है ना, 76x गुणा, अब देखो 2 गुणा 2 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 4/10, इसे उधर ले चलो 1032 बटे 4 नीचे कर दो 10 इधर आ जाएगा, समझो दोबारा 2 गुणा 2 है तो गुणा में उधर भाग में चला गया 2 दूनी 4, ठीक, और वो ऐसे हो गया, क्लियर हो गई इतनी बात। इसे काट लो, काट लें, देखो देखो कैसे कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 बच गया 23 हो गया, ठीक है, 4 5 20, 3 बच गया, 4 32, ठीक है, 2580 10 उधर है, ठीक है ना, तो इधर है 1440 प्लस 76x बराबर 258 आया ना, 258 10 का गुणा भी करना है तो वहां हो जाएगा 2580, क्लियर, ये चीज उधर जाए घट जाएगी जाके 76x बराबर 2580 माइनस का 1440, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, सीटीटी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। अभी हाल में 0 8 में 4 गया 4, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना, नहीं समझे, ठीक, तो x बराबर कितना निकले 1140/76, ठीक है। अब इसे तुम्हें काटने हैं, अब एक चीज समझो, एक चीज समझना, एक तो तरीका है धीरे धीरे काटो, एक तरीका है जैसे 7 है, अब यहाँ ऑप्शन देखो देखो, जैसे हमने ऑप्शन सिर्फ 7 ले लेंगे, देखो 7 15 7 105 और ये 114 है, अब हमने 15 उठा के देखा 15 छक्का 90 0 सही है, 15 7 105 105 और 9 114 हो, ठीक है, यानी 15 वाला कट गया, और ये चीज है काटने जल्दी 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 कट जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी पूछा गया है सीपीटी में, ठीक है ना, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य चाहिए, बात को समझो, अरे बहुलक निकालना है तुम्हें। बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़े में जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार होती है बहुलक कहलाता है, दिए गए आंकड़े में जिसकी आवृत्ति जो ज्यादा बार रिपीटेशन हो, ठीक है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा बार के क्या आया देखो तो वो बहुलक हो जाएगा, क्लियर हुई बात की नहीं, बहुलक निकाल लो, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार देखो 11 आ, बार तो 11 इसका बहुलक हो गया, और तो सब चीज एक एक बार आएगी, क्लियर है, तो बहुलक समझिए, दिए गए आंकड़े में जो ज्यादा बार आए जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो वो बहुलक कहलाता है, पहली बात, ठीक। ये चीज निकल आई, माध्यिका निकालने, परिसर क्या है, परिसर भी निकालने, पहले परिसर समझ लो। परिसर का मतलब होता है रेंज मतलब होता है ये दिए गए आंकड़ा में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी बड़े में से छोटा जो घटेगा जो डिफरेंस आएगा वो उसका परिसर कहलाएगा, रेंज, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ क्या है 23 है, ढूंढ लो, ठीक है, सबसे बड़ी 23 है, सबसे छोटा क्या है 7 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्लियर है ना, वो परिसर कहलाएगी, ठीक है ना, परिसर माने रेंज, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेंज निकल आएगी 16 निकल आया, ठीक है, ठीक है, दो चीजें निकल आई, अब हमें निकालनी माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकलनी, माध्यिका समझ लो, माध्यिका में खेल है पूरा, माध्यिका में पूरा खेल है। एक तो माध्यिका फार्मूला है, कब समझो, और एक तरीका ये है, कितने पद है इसमें देख लो, तरीके दो बताएंगे तुम्हें, देखो दोनों समझो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पद है, 12 पद है, तो 1 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब समझो 1 2 3 4 5 इधर से हटाए दो, 1 2 3 4 5 इधर से हटाए दो, ठीक है, जो बीच में पद हुई है भेद मध्यिका है, तो मध्यिका नहीं होगी बल्कि बीच की होगी, ठीक है, यहाँ पे द्विपद बच गए, पहले जोड़ दो,
समझ गए, 11 प्लस 13 बटे 2, ठीक है ना, 24 हुई है, 24 बटे 2 तो 12 आ जाएगी। ठीक, क्या आएगी ये 12 क्या आएगी, माध्यिका आएगी है। अब आंसर क्या आई बताओ, ठीक, जो बात ध्यान रखियो, जो तरीका है तुम्हें बताने का, क्लियर है। अगर इन पे 12 की जगह 11 होते तो आधे इधर से हटाए थे, आधे इधर से हटाए थे, जो बीच में बचता वो माध्यिका हो जाती, मान लो फार्मूला तुम्हें नहीं आता, क्लियर है। ठीक है, माध्यिका निकाल ली, बहुलक निकाल लिया, माध्य निकाल ली, परिसर निकाल लिया, तीनों चीजें निकाल ली। अब इनका माध्य चाहिए, माध्य, ठीक है, माध्य मतलब एवरेज, ठीक है ना, समझ रहे एक तरीका। इन तीनों को जोड़ के माध्य क्या होता है समझ लो पहले। माध्य मतलब होता है, इन्हें तीनों को जोड़ने हैं तुम्हें। बहुलक, बहुलक कितना था 11 प्लस 16 प्लस माध्यिका कितनी है 12, इन तीनों का चाहिए ना, तो 3 से भाग कर दे, 3 चीजें हैं ऊपर, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर समांतर माध्य हो जाता है, सीधी सी बात है यार, ठीक है ना। तो पदों की योग कर दो, क्लियर है। 6 2 8 9 3 39 बटे 3, इससे कट जाए 13 3 39, तो 13 आएगा माध्य। ये बात ध्यान रखने की, नहीं समझे, ठीक, जोड़ घटाना देख लेना एक बार, आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x बराबर अंडर रूट 198 गुणा अंडर रूट 550 और y बराबर घनमूल है 99 का, ठीक है ना, क्या घनमूल है, ध्यान रखना, गुणा 363 का घनमूल, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y का मान बताने हैं, ठीक है ना, 1/x प्लस 1/y का मान तब जब भी तुम बता पाओगे जब x और y की वैल्यू मालूम हो, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, समझो कैसे निकले, बहुत कायदे देख रहे हैं, ये रूट में दोनों, तो इसे हमने ऐसे लिख लिया, क्योंकि डायरेक्ट में निकलेगा नहीं, ऐसे लिख लिया, पूरे को रूट लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने लिख लिया 11 एकम 11 11 एकम 11 11 डट 80 18 गुना 11 18 एकम 18 18 एकम 18 19 हो गया। इसे हमने तोड़ दिया, अब हम डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे फिर हम वर्गमूल निकाले हैं, सरल करेंगे। सवाल को हमेशा सरल करो, सरल से जटिल की ओर चलने, तुम्हें जटिल से सरल की ओर नहीं चलने, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 5 55 11 गुणे 50, ठीक है। अब रूट है पूरे में, अब देखो डबल 11 है वर्गमूल का मतलब क्या है, दो संख्या में से एक संख्या बाहर आती है, जैसे 2 गुणे 2 है, इसका वर्गमूल निकालोगे तभी तो 1 2 आएगा, ठीक है। तो ये डबल 11 है, डबल 11 में से 1 11 बाहर आ गया, ठीक है। और 18 5 90 यानी ये 900 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, ठीक है। 9 का वर्गमूल निकल आएगा, 11 तो ये हो गया, 9 का वर्गमूल 3 और डबल 0 में से 0 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो 11 3 33 यानी कि 330, समझ में आई, ये x की वैल्यू आई, समझ में आ रही होगी बात पूरी, एक ही एक स्टेप समझा रहे इसलिए, ठीक है, ओके। अब तुम्हें y निकालना है, y बराबर यहाँ लिख लो 99 गुणा 363, इसे हम घनमूल है और दोनों गुणा में, तो इसे हमने होल घनमूल ले लिया, कोई दिक्कत, ठीक, पूरे लगा दिया था मेरे साथ, कोई दिक्कत है। अब एक तरीका ये है कि इनका गुणा करें फिर इसका घनमूल निकालें, तो फिर सरल से तुम जटिल में जा रहे हैं ना, जटिल से सरल में जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है समझो, 99 है, देखो इसे तोड़ दो, जटिल मत बनाओ, जटिल को सरल बनाओ, ठीक, ओके। इसे लिख सकते हो 11 गुणे 9 11 9 99, ठीक। इसे हमने तोड़ दिया, देखो 3 अगर 3 कॉमन लेके ऐसे तोड़ दिया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3, ठीक। अब देख रहे ना, ये 121 है, 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11, क्योंकि ये 11 वर्ग होता है। अब देखो एक बार 11 यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार 11 हो गया, क्योंकि हमें तो यहाँ घनमूल चाहिए, वर्गमूल नहीं चाहिए, तो 3 में से एक आएगा घनमूल में, ठीक है। वो भी समझ लो कैसे, जैसे मान लो 27 है, इसका घनमूल लेने हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखोगे, ठीक है ना, ये घनमूल का सिंबल है, तो 3 में से एक निकल आएगा बाहर, तो ये इसका घनमूल आ जाएगा, क्लियर है। तो भाई चीजें 1 11 1 11 1 11 3 11 हो गया, 3 में से 11 बाहर आ गया, ये हो गया 9 3 27, और नहीं समझ में आ गया तो ऐसे तोड़ लो 3 गुणे 3, तो 1 2 3 3 3 हो गया, 3 3 में से 1 3 बाहर आ गया, ठीक। तो घनमूल निकल आया 11 3 33, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। घनमूल वर्गमूल तो आते ही होगा यार, जूनियर पेपर सोल्व कर लीजिए, तो देख लो पहले। अब आपसे पूछा क्या 1/x प्लस 1/y का मान चाहिए, आंसर नहीं आया अभी, ये तो हमने x और y का आपको वैल्यू निकालनी सिखाई है। x की वैल्यू कितनी है 1/x, x की वैल्यू कितनी है 330 प्लस 1/y, y की वैल्यू कितनी निकली 1/33। अब इसे सोल्व करोगे 330 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। इस 330 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे, एक आएगा, 33 का 330 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, ऊपर 11/330, नहीं समझ में आई, 11 3 33, तो 1/30 हो गया, 1/30 को अब तुम्हें भाग करने हैं, कुछ बच्चे तो भाग ही नहीं कर पाए हैं, बात तो समझ रहे हो, देखना नियर अबाउट आंसर दिए हैं, ये देखो पहले। अब समझो अगर हम भाग करें तो 3 का दो, अगर 3 का 1 में भाग दो 0.3 है, नहीं 0.3333 आएगा, फिर 0 भाग देंगे तो 0.03 आ जाएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आई बात की नहीं? अब यहाँ पे आ गए तुम, ठीक है ना, 1/30 इसका भाग दोगे तो 0.0333333 ऐसे आएगा। तो इसे हम इतना लिख सकते हैं, जो पॉइंट लगाया 0.0 जगह कम पड़ रही है ना, 0.03 ऊपर भाग 3333 रोटेशन हो रहा है, तो ऐसा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यदि p बराबर 12.34 गुणे 10 की घात 10 माइनस 5.67 गुणे 10 की घात 9 है, तो p का मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानक रूप मतलब वैज्ञानिक रूप, ठीक। पहले तो समझो ये तुम्हें घटाने हैं, क्या करने हैं, घटाने हैं। दूसरी बात, यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 9 है, ठीक है, सही ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हल्के मत लेना इसे। यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 9 है, घटाने का तरीका पावर में समझो पहले आप। हमेशा पावर इक्वल होगी तभी घटेगा, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये बात ध्यान रखने हैं। कैसे होगी इक्वल, बात समझो। अगर पॉइंट आपको इधर ले जाने लेफ्ट हैंड में, संख्या रेखा का अपोजिट चलता है, या 0 है, या 1 है, या 2 है, तो मैं एक ही बात समझाई दी, एक ही बार समझ में आई दी है। इधर जाएगा, इधर देखो माइनस चिन्ह है, तो इसका अपोजिट चलेगा पावर में, ठीक है ना, पावर 1 बढ़ेगी। अगर इधर हम पॉइंट ले जा रहे हैं तो पावर 1 बढ़ा देना, ठीक है ना, पावर 1 बढ़ा देना। अब समझो, जैसे ये है, ये तो 12.34 है, इसे 10 है, यहाँ बनाने हैं हमें माइनस 567 गुणे 10 की घात हमने 10 बढ़ाई दी। हमने क्या किया, एक पावर बढ़ाई दी, जो पॉइंट इधर खिसक गई इधर, तो हमने इधर खिसकाया, ठीक है, तो एक हम खिसकाया तो 10 बन गई, क्योंकि हमें पावर 10 ही तो लानी है। अब ये आसानी से घट जाएगा, वैसे नहीं घटता, ये बात ध्यान रखना। या तो इसे कन्वर्ट करो, इसे पावर 9 बनाओ तो घट जाएगा। क्लियर, किसी को कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक। अब आपको इसमें से ये घटाने हैं। अब देखो घटाना कैसे वो भी समझ लो। 12.34 है और यहाँ कितना है, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा लो, इसे लिख लो, तो मैं लिख के समझाएं, एक के बाद समझ में ये है। यहाँ नहीं है तो 0 मानो, यहाँ कोई संख्या नहीं तो 0 बढ़ा देते। पॉइंट के बाद, पॉइंट मतलब दशमलव के बाद हम किसी संख्या के पीछे 0 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद, पहले नहीं बोला हमने, बाद में, ठीक है ना। अब देखो बराबर बराबर संख्या करनी, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा दिया, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी, यहाँ 3 थी, तो हमने यहाँ 3 बना दी, ठीक। पावर तो इक्वल ही होगा, तो पावर आएगी, इससे नहीं मतलब है, ठीक है ना, 10 की पावर 10 आएगी बाद में, ठीक है। इसे घटाना सीख लो, 10 में 4 गया 3, 13 में 6 गया 7, यहाँ बचा कितना 12, मतलब 2 बचा, के ले लिया, 12 में 5 गया 7, सही। यहाँ बचा 1 और 1 ये वाला, क्लियर है। और पॉइंट नीचे पॉइंट लगाने हैं तुम्हें, नहीं समझे, पॉइंट बाद 3 संख्या थी, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाने हैं, देखो, ठीक। तो 11.773 बचा, और पावर कितनी थी, गुणे 10 की घात 10। अब ये तो तुम ऐसे ही लिख लो, गुणे 10 की घात 10, ठीक। इससे मतलब है ना, ये तो ऐसे ही आ जाएगी 10 की घात 10, इसीलिए हमने इसे इक्वल किया था, ठीक है ना। ये मत काट देना, सही है कि जो घटेगी, ये नहीं घटेगी, जो पावर ऐसी रहेगी। तो यहाँ कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना, 11.773 गुणे 10 की घात 10। लेकिन हमें चाहिए वैज्ञानिक रूप। वैज्ञानिक रूप का मतलब समझो, जैसे कोई संख्या अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसे उठा के तुम्हें पॉइंट यहाँ लाने हैं, ठीक है। 3.45 पावर कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है, यही वैज्ञानिक रूप होगा, ठीक है, नहीं समझे, समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पॉइंट लाना है, क्लियर है, इसे वैज्ञानिक रूप बोलते हैं। देखो इसे दिया सब आंसर, क्लियर है। तो इसे आप इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो पावर 1 बढ़ेगी, बताइए कभी हमने, तो इधर लाएंगे 1.1773 गुणे 10 की घात, जब पॉइंट इधर खिसकेगा तो पावर 1 बढ़ेगी, तो 10 में 1 कर दो और 11, ठीक। तो 1.1773 गुणे 10 की घात 11, कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, 1.1773 गुणे 10 की घात 11, ठीक है ना, पहला आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखो भाई साहब, किसी संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इतने का व्युत्क्रम हो जाए। इतने का व्युत्क्रम समझ रहे हो ना, -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम, ठीक है। किसी संख्या से, किसी संख्या को हमने x मान लिया, उसका गुणा किया जाए किससे, इससे, -1/4, सही है ना, इससे गुणा किया गया और इसका व्युत्क्रम हो जाए, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या है, पहले व्युत्क्रम समझ लो, व्युत्क्रम समझो क्या है व्युत्क्रम, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या है x, हमने मान लिया x, x का व्युत्क्रम निकालना, व्युत्क्रम माने होता है इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, ठीक है ना, तो इसका उल्टा निकाल दो 1/x, तो ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम समझ गए। और नीचे से पावर, यहाँ पावर कुछ नहीं, एक है, तो ये ऊपर जाएगी तो पावर चेंज हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो यानी x का व्युत्क्रम हो जाएगा x की घात -1, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इनने पूछा क्या, इसका व्युत्क्रम पूछा, ताकि गुणनफल इतने का व्युत्क्रम हो जाए। बात को समझिए ध्यान से, इतने का व्युत्क्रम, देखो यहाँ हमने x का व्युत्क्रम पूछा था, तो x घात -1 हो गया, तो हम इसका व्युत्क्रम निकाल ले। बात को समझिए, 7/4 है, इसकी पावर -1 है, इसका व्युत्क्रम निकालो, तो हमने क्या किया, देखो -1 हुई है, क्यों हुई है बताइए, मैंने कैसे हुई है, ठीक।
समझ में आई बात की नहीं? समझ गए इतनी बात? अब यहाँ पता क्या हो गया, m की पावर n, x घात m है और इसकी होल पावर n है, तो x घात m इंटू n हो जाता है कोष्टक खोलने पर। क्लियर है? तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, देखो 7/4 है, इसका आपस में m इंटू n हो जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा x घात m इंटू n। ठीक है ना? तो इनका माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा माइनस माइनस। समझ गए? ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ समझो, यहाँ पावर कुछ नहीं, एक है, ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये समझना बात को, ये चीज हटा दें, ये चीज हटा दो पहले। ठीक है? बहुत कायदे समझना ये सवाल, कभी गलत नहीं होगा। तो x गुणे -1, ये ऊपर गया तो 4 घात -1 हो गया, इसकी होल पावर कितनी है -1। बात को समझ में आएगी? क्योंकि यहाँ पावर देखो, नीचे जो पावर होती है ना, घात, जिस पावर मतलब घात, वो ऊपर जाती है, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ 1 है, तो ये ऊपर गया -1 हो गया। क्लियर? अब इनका वही बात, x घात m की पावर होल n, तो x घात m हो जाएगा, तो इनका आपस में इंटू हो जाएगा। ठीक है ना? तो x घात कितना बचा, -1 इंटू 4 की घात कितना, 1 प्लस की बची। समझ गए? प्लस लिखी नहीं जाती, समझ गए नहीं? तो यहाँ वो 7/4। अब यहाँ कितना है, -4 है, x गुणे -4। क्लियर है? -7/4। अब देखो माइनस माइनस खत्म, 4 से गुणा में जब भाग में चला जाएगा, 1 गुणा कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4। ठीक है? तो 7/16 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7/16। 7/16 कोई ऑप्शन है, ये आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर है। दोस्तों आज देखो आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, और चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना? और कल हमने साइंस की वीडियो डाली, उसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया, ऐसे सपोर्ट करते रहो, वीडियो रोज आती रहेगी। ठीक है? देखो भाई, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल चाहिए। परिमाप हमने आपको बताया, देखो ये आयत है, आयत में क्या होता है, लंबाई लंबाई बराबर, मतलब ये चीज बराबर होती है। ठीक है? ठीक है? ये चौड़ाई बराबर होती है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है ना? इसका परिमाप दिया, परिमाप होता है 2l + y, यानी दो लंबाई होती है। देखो कैसे बनता है परिमाप, एक यहाँ से अगर यहाँ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, एक l चले, फिर एक b चले, फिर एक l चले, फिर एक b चले, यानी कि 2l हुई है। समझिए बात को, 2l हुई है और 2b हुई है, दो कॉमन ले लिया तो l + b हो गया, तो यही तो परिमाप बन जाता है। ठीक है? परिमाप को तुम्हें फार्मूला याद नहीं रखना है, जांच करो बस, अपनी भुजाएं जोड़ दो बस। ठीक है? परिमाप के लिए परिमाप रख दो, कितना, 56। तो l + b बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बात को समझना, देखो पहले 2l + b, ये परिमाप है, कितना दिया वहां देखो, 56 दिया, इससे कट जाएगा 28। ठीक, l + b आ गया, ये क्या आ गया, l + b। क्लियर है? और इसमें लंबाई दी है कितनी, 15। पहले में चौड़ाई निकालनी पड़ेगी ना, ये लंबाई दी है 15। ठीक, तो b यानी b मतलब बेस, बेस मतलब चौड़ाई। ठीक है? ये उधर जाएगा, घट जाएगा जाके, 28 - 15 = 13। क्लियर है? तो ये बेस आ गया 13 है, 13। अब हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है l × b। ठीक, l दिया है 15। क्लियर है? और b हमने निकाल लिया 13। क्लियर होगी बात की नहीं? ठीक, 13। ठीक है ना? 15 × 45, 15 × 15, 15 × 4, 15 × 4 19, 195 भुजा सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा भी आंसर हम चेंज कर देते हैं कभी कभी, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 है। देखो ये एक आयत है, समझना बात को ध्यान से। ठीक है ना? इसका विकर्ण ये 20 है, विकर्ण ये पता कितना है, 25 है, और ये लंबाई 20 है, ये 25 है, ये 20 है, तो ये भुजा निकल आएगी 15। कैसे, देखो कैसे निकलेगी, समझ लो। ये 25 है, ये 20 है। ठीक, हमने आपको 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बताया था, 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिक से। ठीक, यहाँ पर संपूर्ण बनता है, तो ये दी है, ये दी है, ये भुजा में नहीं मालूम, समझना देखो कैसे निकलती है, बहुत कायदे समझने आपको। 5 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है, देखो ये कितना गुना है, 5 गुना है, 55 25। देखो ये क्या 5 गुना है, 4 5 20, तो ये इसका भी 5 गुना कर दो, 3 5 15। क्लियर है? ठीक है, ये 15। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया l × b। ठीक है ना? यानी 15, या डेढ़ कितना है, 20 20 × 15, 15 दूनी 30, 300। क्लियर है? वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही होगी बात की नहीं? इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है, खेत का परिमाप 100 है, तो परिमाप बराबर, हमने आपको फार्मूला क्या बताया, इन दोनों को जोड़ के दुगना कर दो। नहीं समझे? 2l + b, तो 3 और 2 5 हो गया, 5x। क्लियर है? 2l + b इतने बराबर कितना, 100। परिमाप बराबर परिमाप के बराबर, तो 5 में 10 से 0 कट जाएगा। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें चाहिए क्या, उसकी लंबाई चाहिए। देखो लंबाई पहले दी है, ठीक, और चौड़ाई बाद में दी है। क्लियर है? तो 3x की वैल्यू चाहिए, लंबाई बराबर 3x। नहीं समझे? तो 3 × 10 कितना हो गया, 30। समझ में आई बात की नहीं? उसकी लंबाई तो चाहिए थी।
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी आयताकार आर्क की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। देखो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, लंबाई की 3/4 है ना, और जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आर्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर चाहिए। अंतर तो एक ही है, तो जो एक की वैल्यू निकले वही अंतर होगा। क्लियर है? ठीक। देखो चौड़ाई लंबाई की इतनी गुनी है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की कितनी है, 3/4 है। ठीक, तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकल आएगी, जो बता रहे हैं। ठीक है ना, B/L 3/4। क्लियर है? अब देखो रेशियो आ गया है। क्लियर है ना? क्लियर है, ठीक, गुड। क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है कि नहीं होती है? क्षेत्रफल L × B, L × B यानी 4 3 12, 12 बराबर कितना? 768। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो एक बराबर कितना? 5 6 72, 5 4 48, 64 आया, एक बराबर आया। एक मतलब x, अब जो अनुपात में था, ये भी ध्यान रखना। तो x x x मान अलग, हमने आपको कई बार बताया है, अगर इसे अलग मानोगे तो 3x लेना पड़ेगा, और एक साथ लोगे ऐसे। ठीक है ना, तो इनका गुणा किया तो यहाँ x x x स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो ये x स्क्वायर वैल्यू आई, तो एक x वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो यही तो अंतर है, ये इनका अगर देखें जाए तो एक ही तो अंतर है, तो यही अंतर 8। क्लियर है? देखो लंबाई और चौड़ाई में अंतर इतना ऊंचा है, नहीं समझे? अलग अलग निकाल के रखो या यही रख दो, टाइम बचाओ अपना। ठीक है, तो यही अंतर है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 है। इसमें देखो एक भुजाएं नहीं दी है। क्लियर है? इसमें कोई भुजाएं नहीं दी, इसका विकर्ण की माप देखो। हम तुम्हें एक चीज समझाएं, कॉन्सेप्ट भी समझो, ये आयत है। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई भी पहले ये बताओ 120 है। ठीक है, क्लियर। अब बात को समझना, जबकि इसका परिमाप 46, परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप हुआ 46 है। बात को समझना, देखो परिमाप इसका, अगर हम L + B यहाँ से निकालें तो इसका आधा कर दो 23। क्यों करते हो वो भी समझ लो, तरीका समझो। जब परिमाप बराबर परिमाप हो गया, इससे कट गया 23, ठीक, 23 दूनी 40। तो दो भुजाएं ऐसी बताओ कि उनका योग 23 हो। क्लियर है? क्लियर है? और उन दोनों का गुणा करें तो 120 आए। अब देखो बात को समझना, बात को समझना। इसे 15 मान ले, इसे 8 मान ले। देखो 15 8 120, सही है? 15 और 8 23, सही है? अब देखो, अब एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, क्या इसका परिमाप इतना होगा? देखना, परिमाप मतलब 2 बार लंबाई, तो 15 15 30, 2 बार लंबाई लोगे 30, 8 8 16, 30 और 16 46 हो गया। नहीं सही है? यानी जो हमने बुझाई मानी है तो बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता ये। क्लियर है? अब रुको एक मिनट, अब तो ये 15 आ गई, ये 8 आ गई। अब इनने पूछा क्या? इसकी विकर्ण पूछी है। ठीक है ना, तो इसकी विकर्ण ये हुई, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 8 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 निकलेगा। 8 15 17 कॉम्बिनेशन बताया समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, जब त्रिभुज पढ़ाया था, याद करिए। तो ये 17 आ जाएगी। तो ये पूछा है कि विकर्ण कितनी होगी, तो विकर्ण कितनी हुई है? 17। समझ में आई बात की नहीं? ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही प्यारा, सही है ना? ठीक है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। पहले इतना ही समझ लो, प्लाट की लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने कितनी मान ली? चौड़ाई मान लिया x। बात को समझो, लंबाई 20 अधिक है तो x + 20 हो गई। ठीक है, अब इन्हें के प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाना है। प्लाट के चारों ओर, ये एक आयत है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब कोई भी तार लगाना है या कुछ भी। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से लगाओ, यहाँ से, मतलब चारों बाउंड्री लगाओगे तो हमेशा पेरीमीटर पे लगेगा। क्लियर है? नहीं समझे? ठीक, गुड। तो इसका पेरीमीटर निकाल लो पहले। 2L + B यानी x + 20 यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस लंबाई, एक ही बात है ना? ठीक है, अब इसमें देखो खर्च कितना आ रहा, प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का बाड़ लगाने का खर्चा है 26 रुपया 50 पैसा। क्लियर है? तो 26 रुपया 50 पैसा यहाँ आएगा, 26.5, 5 मतलब 85 पैसा है। ठीक है, बराबर टोटल खर्चा कितना हो रहा? 5300। ठीक है ना, तो 5300 के बराबर करते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर? अब इसे काट पीट लो, देखो x x 2x हो गया प्लस 20 हो गया। ठीक है, इधर 2 हो गया, ये इधर गुणा में जब भाग हो जाएगा 5300, ठीक, डिवाइड बाय 26.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, 53 पंजे 265 लीजिए, 5 बार कट जाइए, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 200 बाद कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2x + 20 हो जाएगा, तो ये सब आ जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80, ये 20 उधर कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। लेकिन x हमने क्या मानी थी? चौड़ाई। ठीक है ना, ये चौड़ाई आई है। ठीक है ना, हमने पूछी क्या है? प्लाट की लंबाई, तो 20 ज्यादा होगी। ठीक, तो 40 से 20 ज्यादा होगी, तो 20 और 40 60। समझ में आई बात की नहीं? 60 आंसर होगा।